जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप सभी अच्छे से रहें और सभी को अच्छा रखें। प्रिय सुधी श्रोतागण, परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, जीवों में निहित वृत्तियों के कारण ही पुनर्जन्म है। यह स्थूल दृश्य जगत जितना हमें दिखाई देता है उससे कई गुना वह सूक्ष्म है, जिससे ही इस स्थूल जगत का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार ऊर्जा ही पदार्थ का कारण है, उसी प्रकार यह सूक्ष्म जगत स्थूल का कारण है। जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए हिमखंड का 9/10 भाग पानी के भीतर समाहित रहता है, उसी प्रकार इस स्थूल जगत का बहुत बड़ा भाग सूक्ष्म रूप में है, जो स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देता है। इसके लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है, जो कुछ ही दृष्टा मनुष्यों को प्राप्त होती है। इसलिए उनके द्वारा किए गए वर्णन को प्रामाणिक माना जाता है। इस संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत का ज्ञान ही आध्यात्म का विषय है, जबकि विज्ञान का विशेष ज्ञान स्थूल जगत के रहस्यों का उद्घाटन करता है। जन्म मरण की इस जटिल प्रक्रिया में मृत्यु शरीर का होता है, परंतु मृत्यु के बाद स्मृति सुप्त होकर रहता है, लुप्त नहीं होता है। पुनर्जन्म होने तक, पुनर्जन्म के बाद स्मृतिवाही चेतना कुछ एक को छोड़कर अधिकांश मनुष्यों में अवलुप्त ही रहता है। आत्मा या एटम निरंतर गतिशील है, मृत्यु केवल चोला बदलने का जरिया है। इसलिए आत्मा अजर अमर है। हमारे ऋषियों मुनिषियों ने कहा है, न जायते म्रियते बा विचासिचिनः नायम कुंतिशिश्चम बभूर कसीचतः अजो नित्य शाश्वतो हयः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा की न जन्म है न मृत्यु। आत्मा कालांतर में उद्भूत भी नहीं होती, उसमें कुछ उत्पन्न भी नहीं होता। यह आत्मा नित्य शाश्वत और पुराण है। शरीर नाश होने पर भी, निहत होने पर भी इसको मृत्यु नहीं होती है। कि विषय वस्तु से संबंधित स्मृतिवाही चेतना को लेकर जो पुनर्जन्म होता है, मैं शांति देवी के सत्य कथा को सुनते हैं, जो श्रद्धेय सुशील चंद्र बसुदा ने अनुसंधान क्रम में जाति स्मर कथा में उल्लेख किए हैं। शांति देवी की सत्य कथा। श्रद्धेय सुशील दा जिस समय रावलपिंडी गए थे, उस समय मूलराज धर्मशाला में ठहरे थे। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी गोपीनाथ भार्गव, जो वहाँ के निवासी थे, उनसे उनकी भेंट हुई। सुशीलदा ने उनसे अपने उद्देश्य के संबंध में कहा तो गोपीनाथ भार्गव बहुत ही उत्साहित हुए एवं कहा कि दिल्ली में एक बालिका शांति देवी है, जो चिड़ियाखाना मोहल्ला में रहती है। उसे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण हैं। भार्गव जी ने कहा कि जब आप दिल्ली आए हैं तो हमारे निवास पर ठहरे। सुशीलदा पेशावर होते हुए पुनः दिल्ली लौट आए एवं गोपीनाथ भार्गव के निवास पर ठहरे। सुशीलदा दिनांक 25/7/1939 को चिड़ियाखाना मोहल्ला निवासी शांति देवी पिता श्री रंग बहादुर माथुर के घर पर पहुँचे। सुशीलदा ने आने का उद्देश्य कहा तो श्री रंग बहादुर माथुर ने खूब उत्साहित होकर उनका स्वागत किए। श्री रंग बहादुर माथुर ने कहा कि शांति देवी का उम्र करीब 13 वर्ष है। इसका जन्म दिनांक 26/12/1926 को हुआ है। वह 3 वर्ष के उम्र से अपने पूर्व जन्म की बातें बताती आई है। शांति देवी ने अपनी माँ से कहा कि मेरा घर मथुरा में है। वह अपने मथुरा वाले घर का विवरण बताती है। उसके पति ससुर एवं लड़का है, वह बार बार मथुरा जाने की बात कहती है। श्री रंग बहादुर ने कहा कि यह सब बताने वाली संतान दीर्घजीवी नहीं होती है, इसलिए हम लोग बराबर उसे मना करते हैं। शांति देवी जब 8 वर्ष की थी, उस समय उसका स्कूल शिक्षक बिशन चांद ने इसके पति का नाम एवं पता पूछकर उन्हें मथुरा से दिल्ली आने का आग्रह एक पत्र के माध्यम से किया। शांति देवी की पिछले जन्म के पति का नाम केदारनाथ चौबे है एवं शांति देवी का पिछले जन्म का नाम लुगदी देवी था। लुगदी देवी एक बार अपने पति के साथ हरिद्वार गई थी। उस समय वह गर्भवती थी। लुगदी देवी को हरिद्वार में ही परिक्रमा के क्रम में पत्थर से चोट लग गई थी, जिससे पैर में चोट आने के कारण एक घाव हो गया।
जिसके इलाज हेतु उसे आगरा हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर उसे एक लड़का का जन्म हुआ एवं उसी काल में 10 दिनों के बाद लुक्ती देवी का इंतकाल हो गया। केदारनाथ चौबे अपने पुत्र के साथ श्री रंग बहादुर माथुर के यहाँ आए। उस समय शांति देवी अपने विद्यालय में गई थी। शांति देवी को विद्यालय से बुलाया गया। वह जैसे ही आई एवं केदारनाथ चौबे को देखी तो शर्म से लज्जा एवं अपना सर नीचा कर ली। शांति देवी को कहा गया कि ये केदारनाथ तुम्हारे भसुर है। शांति देवी ने कहा कि नहीं, ये मेरे पति हैं। श्री रंग बहादुर माथुर ने भोजन बनाने हेतु परिवार को आदेश दिया तो शांति देवी ने कहा कि ये आलू, काशी फल का साग एवं पराठा खूब पसंद करते हैं। केदारनाथ चौबे को वही खिलाया गया। शांति देवी का पुत्र नवनीत लाल जो अपने पिता के साथ आया था, उसे देखकर शांति देवी खूब अभिभूत हुई थी एवं उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोती रही। केदारनाथ चौबे ने अपने मथुरा वाले मकान का विवरण शांति देवी से पूछा तो उसने सभी कुछ का विवरण सही बताया। शांति देवी एवं केदारनाथ चौबे दोनों आपस में एकांत में भी बातचीत किए एवं दोनों के बीच कई गोपनीय बातें हुई जो केदारनाथ चौबे सही पाएँ। केदारनाथ चौबे को पूर्ण विश्वास हो गया कि शांति देवी ही उनकी स्त्री लुगदी देवी है। केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से प्रश्न किया कि तुमने मेरे पुत्र नवनीत लाल को कैसे पहचान लिया? तुम तो इसे ठीक से देखी भी नहीं थी। शांति देवी ने कहा कि नवनीत लाल मेरा प्राण है एवं प्राण को पहचान लिया। केदारनाथ चौबे 2 दिन ठहरने के बाद अपने पुत्र के साथ मथुरा लौट आए। मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के निकट ही केदारनाथ चौबे की कपड़ा की दुकान है। लुगदी देवी ने 100 रुपया द्वारकाधीश मंदिर में देने के लिए संकल्प किया था एवं एक गुप्त स्थान पर वह रुपया रखी है। वह अपने पति को वह स्थान बता दिया। केदारनाथ चौबे एवं गणमान्य व्यक्तियों के आग्रह पर शांति देवी को मथुरा लाया गया। मथुरा स्टेशन से उसे घोड़ा गाड़ी में बैठाकर अन्य सभी के साथ आए। शांति देवी द्वारा बताए रास्ते पर घोड़ा गाड़ी चलती गई। केदारनाथ चौबे के मकान के सामने शांति देवी ने घोड़ा गाड़ी को रुकवा दिया एवं कहा कि यही मेरा घर है। शांति देवी ने परिवार के अन्य सदस्यगण एवं अपने ससुर को प्रणाम किया एवं सभी का उनसे परिचय दिया। मकान के अंदर जाकर सभी कमरों को पहचाना कि कौन किस कमरा में रहता है, ब्रज भाषा में किस सामान को क्या कहा जाता है, उन सभी चीज़ों को उसने बताया। सभी लोग पुनः दिल्ली लौट आए। श्रद्धेय सुशीलदा ने अपने अनुसंधान के क्रम में शांति देवी से कुछ प्रश्न किया जो नीचे दिया जाता है। मृत्यु के समय तुम्हारा बोध क्या था, स्मरण में है? हाँ, मृत्यु के समय मैंने घोर अंधकार का अनुभव किया। इसके बाद सफ़ेद ज्योति देखा एवं अनुभव किया कि वह धुआं के समान शरीर से बाहर निकल रही है एवं ऊपर उठती जा रही है। तुम अपने मृत्यु प्राप्त शरीर को देखी थी कि नहीं? उस दिशा में मेरी नज़र नहीं गई, मैं केवल ऊपर उठती गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखा कि 4 व्यक्ति जो पीला वस्त्रधारी थे मुझे लेने के लिए आए थे। इन चारों का परिधान आकृति समान रूप में था। ये लोग मुझे एक कटोरा में बैठा दिए। यह कटोरा आधा हाथ चौड़ा था। मैं धुआं के रूप में ही ऊपर उठती गई। इन लोगों के हाथ में वही कटोरा था और कुछ नहीं था। ये लोग मुझे प्रथम प्रकाश के स्तर पर लाए, जहाँ पर उपस्थित व्यक्ति ने कहा कि इसका स्थान यहाँ नहीं है, ऊपर जाइए। इसके बाद मुझे चतुर्थ प्रकाश के स्तर पर ये लोग लाए। ये चारों मेरे साथ प्रथम प्रकाश स्तर से लेकर चतुर्थ प्रकाश स्तर तक साथ ही रहे। ये लोग मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के निकट पहुंचा दिए। इसके बाद द्वारकाधीश के आदेश से एक सीढ़ीनुमा स्थान पर लाकर मुझे बैठा दिए। उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई मकान, दलान कुछ नहीं था। पृथ्वी के समान वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ पर केवल फाका मैदान था। 3 तरफ से घिरा हुआ था एवं एक तरफ खुला था जो प्रवेश द्वार था। प्रकाश के द्वितीय स्तर पर भी विराट मैदान था। वहाँ पर प्रकाशवान स्त्री पुरुष थे। इन लोगों ने कहा कि और ऊपर ले जाइए। द्वितीय स्तर के मैदान में एक विराट सिंहासन था। तृतीय स्तर में कोई सिंहासन नहीं था, केवल खुला मैदान था। तृतीय स्तर के स्त्री पुरुष द्वितीय स्तर के स्त्री पुरुषों से अधिक प्रकाशवान थे। तृतीय स्तर के लोग और ऊपर के लिए संकेत दिए। चतुर्थ स्तर पर जाने पर देखा कि वहाँ बहुत साधु संत थे जो और अधिक प्रकाशवान थे।
यहाँ पर मैदान के मध्य में एक विराट सिंहासन था जिस पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसका पर्चा दिखा रहे थे कि कौन लोग अपने जीवन काल में क्या क्या किए हैं एवं इनका भविष्य क्या क्या होगा। श्री कृष्ण ने मेरा पर्चा दिखाकर कहा कि तुम्हें दिल्ली में श्री रंग बहादुर माथुर के घर में जन्म ग्रहण करना होगा और यह तुम्हारा शेष जन्म है। इसके बाद वही चारों व्यक्ति मुझे पुनः सीढ़ी पर लाकर बैठा दिए। वहाँ पर मैंने अनेकों रूह आत्मा को देखा जिन्हें पहचान नहीं पाई। सरधेय सुशीलदा ने पुनः प्रश्न किया कि क्या वहाँ पर सूर्य चंद्रमा है? उत्तर, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा नहीं है। वहाँ अंधकार या प्रकाश कुछ नहीं है। वहाँ पर सभी कुछ स्वतः प्रकाशमय है। वहाँ पर समय का कोई बोध नहीं है। मैंने यह अनुभव किया कि चतुर्थ स्तर के ऊपर भी और कई स्तर हैं। वहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई नाम का कोई आत्मा नहीं है। सभी आत्माएं शांत समाहित भाव में हैं। श्री कृष्ण के बगल में एक लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति था। शांति देवी ने कहा कि सीढ़ी पर कुछ समय रहने के बाद मुझे एक अंधकार वाला कोठरी में लाया गया जहाँ पर चारों तरफ दुर्गंध था। इसी अंधकार घर में एक साफ सुथरा स्थान पर मुझे सुला दिया गया। जिस आकार एवं प्रकार में मैं शरीर से निकली थी उसी आकार एवं प्रकार में मुझे लाया गया था एवं प्रवेश कराया गया। एक प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मृत्यु के समय कोई यंत्रणा या कष्ट नहीं हुई थी। मैं शरीर से प्रकाशवान होकर निकल गई। वहाँ पर सुख दुख नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्षुधा है। मैं जब चतुर्थ स्तर पर थी तो मुझे पुनः पृथ्वी पर वापस आने की प्रबल इच्छा थी। दिल्ली में जन्म ग्रहण करने के बाद मेरे मन में भाव आता था कि यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो मथुरा में है। वहाँ जाने की तीव्र इच्छा रहती है। एक प्रश्न के जवाब में शांति देवी ने कहा कि वह पिछले जन्म में द्वारकाधीश की पूजा करती थी। पूर्व जन्म में गीता, रामायण, उपनिषद इत्यादि खूब पढ़ती थी। रामायण मेरा प्रिय पुस्तक था। शांति देवी ने कहा कि जब उसने शरीर त्याग किया एवं ऊपर जा रही थी वह रास्ता प्रकाशमय था एवं आने के क्रम में रास्ता अंधकारमय था। मृत्यु के समय वह द्वारकाधीश महाराज को ही स्मरण कर रही थी। मृत्यु के समय उसके पास कोई नहीं था। शांति देवी ने पुनः बताया कि मैं पिछले जन्म में हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका आदि तीर्थों में पति के साथ गई थी। सभी तीर्थों में मुझे द्वारिका धाम बहुत अच्छा लगा था। सरधेय सुशीलदा ने प्रश्न किया कि तुम किस बीमारी से मरी या कैसे मरी थी? शांति देवी ने कहा कि जाड़े का समय था, हरिद्वार गई थी एवं हर की पौड़ी को 108 बार परिक्रमा किया था। उसी क्रम में मेरे पैर में पत्थर से गहरा चोट लग गया था। करीब 1 वर्ष तक तकलीफ में रही। मैं आगरा हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आई एवं अस्पताल में ही प्रसव हो गया। एक लड़का का जन्म हुआ। प्रसव के 10 दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो गई। स्थूल शरीर में जिस प्रकार का सेंसेशन होता है उसी प्रकार इससे भी अधिक एवं तीव्र सेंसेशन होता था। सरधेय सुशील चंद्र बसु ने प्रश्न किया कि शरीर त्यागने के समय धुआं का आकार क्या था एवं पुनः शरीर में आने के समय आकार क्या था? शांति देवी ने उत्तर दिया कि धुआं का आकार एक उंगली के बराबर था, किंतु अनुभव किया कि एक छोटा शिशु के रूप में आई। शांति देवी की स्मृति अत्यंत ही तीव्र है। कोई श्लोक कहने पर वह पुनः उसी रूप में उसे दोहरा देती है। शांति देवी ने कहा कि मृत्यु के पूर्व द्वारकाधीश की पूजा करती थी एवं उन्हीं का स्मरण करती थी। मृत्यु के समय भी उन्हीं का स्मरण करती हुई उसने शरीर त्याग किया था। सरधेय सुशील चंद्र बसु दिल्ली से मथुरा आए एवं द्वारकाधीश मंदिर के निकट केदारनाथ चौबे के कपड़े की दुकान पर पहुँचे। सुशीलदा ने केदारनाथ चौबे से कहा कि जन्मांतर की बात सत्य है एवं कल्पना की वस्तु नहीं है। इसे सिद्ध करने हेतु ही मेरी यात्रा का उद्देश्य है, इसलिए मैं आपसे कुछ गुप्त बातें पूछूंगा। सुशीलदा ने पूछा कि आप एवं शांति देवी दिल्ली में जब एकांत में बातचीत किए थे तो क्या उसने कोई गुप्त बात आपको कही है? चौबे जी ने कहा कि हाँ, उसने बहुत सी गुप्त बातें बताई जो केवल हम दोनों ही जानते हैं, जिससे स्पष्ट है कि मेरी पूर्व पत्नी लुगदी देवी ही शांति देवी है। लुगदी देवी को लड़का जन्म होने के बाद उसकी मां ने संकल्प लिया कि घर पर जाने के बाद द्वारकाधीश मंदिर में वह 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएगी। लुगदी देवी ने कहा कि 1.25 सेर
क्यों एक मन 10 सिर चढ़ाना है? चौबे जी ने कहा कि मेरी स्त्री लुगदी देवी खूब धर्मपरायणता एवं पतिव्रता थी स्त्री थी। शांति देवी जो पूर्व जन्म में लुगदी देवी थी वह दिनांक 4/10/1925 को मरी थी एवं शांति देवी के रूप में 11/12/1926 को जन्म ली है। शांति देवी अपने पिता के साथ श्री श्री ठाकुर जी का दर्शन करने हेतु दिनांक 26/10/1952 को आई थी। उस समय श्री श्री ठाकुर जी दुमका मुखर्जी पार्क में रहते थे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि आत्माएं देवलोक में कैसी है? तो शांति देवी ने कहा कि आत्माएं दीपशिखा के समान हैं। शांति देवी ने प्रश्न किया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म ली थी एवं इस बार वह क्षत्रिय परिवार में जन्म क्यों ली है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी भक्ति उस समय राजसी थी, तुम में सात्विक भक्ति का अभाव था। सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण गीता के अध्याय 14 एवं 18 में विस्तार से दिया गया है। सतोगुण में भक्त भगवान के लिए है, रजोगुण में भगवान मेरे लिए है एवं तमोगुण में अधर्म को ही धर्म मान लेता है। जय गुरु। फिर मिलते हैं अगले भाग में।